कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। यह कबीर साहिब का भजन है। कबीर साहिब को समझना बहुत जटिल है। जल्दी समझ में नहीं आते कबीर साहिब। असल में इस भजन में कबीर साहिब ने ईश्वर प्राप्ति की साधना से लेकर ईश्वरानुभूति पाने तक का वर्णन इस भजन में किया है। उनके अनुसार विद्वान व्यक्ति वह हैं जो जीवन मरण के बंधन से मोक्ष दिलाने वाले की खोज में रहे। ऐसी वाणियों को समझने बूझने की जरूरत होती है, तभी वो हमें कोई लाभ दे सकती है। इस मुहावरे का अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने अंदर सूक्ष्म संस्कार रूपी कंबल से ढका हुआ है, जिसमें कई जन्मों के संस्कार हैं। मगर जब भक्ति रूपी संस्कार के कंबल बरसते हैं, अर्थात जीवन सक्रिय व क्रियाशील हो जाता है, तब कहीं जाकर इंसान का हृदय भक्ति के जल में भीगने लगता है। ऐसे ही कुछ भजनों में कबीर साहिब जोगिया शब्द का जिक्र करते हैं। जोगिया का अर्थ होता है चले तो थे आत्मा खोजने, उलझ गए शरीर में। चले तो थे यात्रा को, नक्शे में ही उलझ गए, नक्शे में ही बैठ रहे। सोचा था परलोक जाएंगे और इसी लोक की शुद्धि करने में लग गए और यही समाप्त हो गए। तो जब कबीर जोगिया कहें तो समझ लेना कि वे मखौल उड़ा रहे हैं, वे मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कभी कभी कबीर साधु कहते हैं और कभी कभी संत हैं। जब कबीर साधु कहते हैं या संत, तो अपने शिष्यों को संबोधन करते हैं। साधु का अर्थ है जो चल पड़ा संत होने की ओर, और संत का अर्थ है जो पहुंच गया। तो जब अपने किसी पहुंचे हुए शिष्य को उद्बोधन करते हैं तो संत कहते हैं, और जब अपने नए नए शिष्यों को जो प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिन्होंने यात्रा की अभी पहल शुरू की, प्रस्थान किया है, उनको साधु कहते हैं। और कभी कभी ऐसी भी बात कबीर कहते हैं जब वे अपने को ही संबोधन करते हैं। जब कबीर अपने को संबोधन करते हैं तब वे बड़ी अपूर्व बात कहते हैं। तब वे यह कहते हैं कि यह बात कुछ ऐसी है कि एक बुद्ध दूसरे बुद्ध से कहे। यह बात किसी और से नहीं कही जा सकती। अब कोई दूसरा बुद्ध मौजूद नहीं, इसलिए कबीर कबीर से ही कह लेते हैं। ध्यान रखना कबीर क्या संबोधन करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। साधो शब्द साधना कीजिए, साधुओं को संबोधन कर रहे हैं। 3 शब्द साधक, साधु, संत। साधक का अर्थ है जिसने अभी अभी चलना शुरू किया, जो अभी बाराखड़ी सीख रहा है, अभी तुतलाता है, गिर गिर जाता है, भटक भटक जाता है। 2 कदम ठीक चलता है तो 1 कदम गलत पड़ जाता है, जिससे अभी बड़ी भूल चूक होती है, जो अभी लौट लौट संसार में उतर जाता है। पुकार तो आ गई है परमात्मा की, लेकिन अभी साहस नहीं जुटा पाता। एक दिन प्रार्थना करता है, एक दिन भूल जाता है। 2 दिन सद्गुरु के सत्संग में बैठता है, तीसरे दिन झपकी खाने लगता है। 2-4 दिन बड़ी उमंग से चलता है, फिर थक जाता है और कहता है क्या धरा है, और फिर अपनी पुरानी आदतों में उलझ जाता है। साथ का कुछ कुछ किरण उतरनी शुरू हुई है, लेकिन अभी किरण इतनी सघन नहीं कि जीवन को पूरा बदल दे। हाँ, बदलाहट के छींटे आने लगे हैं, बूंदाबांदी होने लगी। साधु का अर्थ है स्थिर हो गया, अब भटकता नहीं, अब भूल चूक नहीं होती। अब साधना अविच्छिन्न हो गई, अखंड हो गई। अब बंदाबांदी ही नहीं है, मेघ मल्हार कर रहे हैं और खूब वर्षा हो रही है। झड़ी लगी है, भीग रहा है, आनंदमगन हो रहा है, लेकिन अभी भी यात्रा के मध्य में है। वहां नहीं पहुंच गया है जहां पहुंचकर फिर और कहीं पहुंचने को नहीं बचता। अभी चल रहा है, अभी खोज जारी है, खोज व्यवस्थित हो गई है। साधक जैसी नहीं रही, तारतम्य बैठ गया, अनुशासन आ गया, दिशा मिल गई, राह साफ हो गई, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब स्पष्ट हो गया। और दूर दिखाई पड़ता हुआ मंजिल का चमकता तारा भी साफ है। अब भटकने का कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी पहुंचना है। वह जो गौरी शंकर का हिमाच्छादित शिखर सुबह के सूरज में सोने जैसा चमकता दिखाई पड़ रहा है, यद्यपि पास मालूम होता है पर दूर है, अभी यात्रा करनी है, साधु। और जो गौरी शंकर पर विराजमान हो गया, वह संत या सिद्ध। ये 3 शब्द
साधु मध्य में है। साधक, साधु, संत, ये वचन साधु के लिए उच्चारित हैं। तो साधु का अर्थ ठीक ठीक ख्याल में ले लें। साधु का शाब्दिक अर्थ होता है सरल, सीधा, सादगीपूर्ण, विनम्र, विनीत, निष्कपट, श्रद्धापूरित, श्रद्धा से भरा हुआ अर्थात साधु। बुद्धि के जाल, तर्क के फैलाव, कपट और चालबाजियां, कूटनीति और राजनीतियां सब छोड़ दी। बच्चे की भांति जो हो रहा। गुरु का हाथ ऐसे पकड़ ले जैसे छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, तब साधु। साधक को समझाना पड़ता है भूल मत करो। साधक को समझाना पड़ता है बार बार की भूल से बचो। साधु को समझाना पड़ता है कि ठीक कैसे करो। साधक को बताना पड़ता है गलत से कैसे बचो, और साधु को बताना पड़ता है ठीक कैसे करो। साधक को लाना पड़ता है बार बार, क्योंकि वह भटक भटक जाता है, और साधु को कहीं भटकता नहीं है, लेकिन ठीक मार्ग पर और कैसे गति बढ़े, जिस दिशा में चल पड़ा है उस दिशा में और कैसे त्वरा आए, तीव्रता आए, धीमापन न रहे, कुनकुनापन न रहे, 100 डिग्री पर पानी उबले, ताकि एक दिन संतत्व की घटना घटे, सिद्धावस्था घटे। साधो, सब साधना कीजिए। साधक से तो कहना होता है सत्संग करो। साधु से कहना होता है अपने भीतर जाओ। सत्संग अब पर्याप्त नहीं है। सत्संग ने काम कर दिया, तुम रम गए। तुम्हें राम में प्यार जग गया, प्रीति लग गई। अब अपने भीतर जाओ, अंतरयात्रा पर लगो।